खड़गे से मिलने पहुंचे हैं कई बड़े कांग्रेस के नेता। अधीर रंजन चौधरी उनसे मिले हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलकर उन्होंने कहा है कर्नाटक और राजस्थान नहीं बनने देंगे। मुझे लगता है कि अखिलेश जी आप जहां पर बैठे हैं आपको इसकी नाजुक स्थिति समझ नहीं आ रही है, क्योंकि देखिए मामला बड़ा हो रहा है। खड़गे से मिलने कर्नाटक के 2 पर्यवेक्षक पहुंचे हैं। अधीर रंजन चौधरी खुद कह रहे हैं कि राजस्थान नहीं बनने देंगे कर्नाटक को। ये डर तो है ही ना कांग्रेस पार्टी में कि किसको मतलब किसकी नाराजगी मोल ली जाए। सिद्धारमैया को नहीं मिला तो उनकी नाराजगी मोल लेना मुश्किल है। आपके इतने बड़े नेता हैं। डीके जिन्होंने पूरा काम किया इस चुनाव में, बहुत बड़ी भूमिका उन्होंने निभाई, उनकी नाराजगी मोल लेना भी उतना ही मुश्किल होगा आपके लिए। देखिए, अब बीजेपी के पास खिसियाई बिल्ली खंभा नोचे के अलावा कोई चारा नहीं है। इस तरह से अनर्गल आलाप करके विलाप करते रहे। कर्नाटक में तो मोदी जी ही वोट मांगे थे अपने लिए, दूसरे किसी ने तो वोट मांगा नहीं। वहां के सीएम तक को तो गाड़ी में भी जगह नहीं मिलती थी, रोड शो की गाड़ी में भी जगह नहीं मिलती थी, मंच पे भी चारे भी किनारे ढकेले रहते थे। अपने लिए वोट मांगा, वोट जनता ने उनको दिया नहीं। तो उसका अंदाजा लगा सकते हैं कि 2024 में फिर इनको कौन वोट देगा। हाँ। दूसरी बात, बार बार सचिन पायलट का जिक्र हो रहा है। सचिन पायलट वसुंधरा जी के भ्रष्टाचारों पे कार्रवाई की मांग के लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। आप ही की पार्टी के नेता की कांग्रेस की नहीं। उनके भाषण, उनके शब्दावली सुन लीजिए, परेशान मत होइए। मैंने तभी भी कहा था कि डूबता व्यक्ति तिनके का सहारा ढूंढता है, कर्नाटक में नहीं कर पाएगा। और फिर दोहरा रहा हूं, जिस प्रदेश में चुनाव होगा बीजेपी 1/3 टूटेगी, भगदड़ मचेगी। कर्नाटक में हुआ था, मैंने अंजना जी आप ही के शो में कहा था, आगे चुनाव आने दीजिए, हर प्रदेश में बीजेपी में भगदड़ मचेगी। और दिल्ली जब चुनाव होगा तो दिल्ली की बीजेपी में भगदड़ मचेगी। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में किस तरह से बड़े बड़े कांग्रेसी कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं, चुनाव आते आते देखिए कितनी खाली होगी बीजेपी, क्योंकि वहां पे लोकतांत्रिक प्रक्रिया जीवित नहीं है, तानाशाही है, किसी को कोई अधिकार नहीं है। सरकार लूट के बनी है मध्य प्रदेश की। और अगर आप देखें चुनी हुई सरकार इनकी कहां है, एक यूपी है, एक आसाम है, एक उत्तराखंड है, एक गुजरात है और 2 नॉर्थ ईस्ट में है। 2 लूटी हुई हैं, महाराष्ट्र की, मध्य प्रदेश की। 4-5 राज्य में तो इनकी अपनी सरकार है। ठीक है, इसीलिए खुश होते हैं क्या? या तो ठीक है, आप ही की बात इनसे पूछी, खुशी कब बता रहे हैं? हाँ, उन्हीं को कह रही हूँ मैं, जो अपने आप को बहुत हाकिम समझ रहे हैं लोग। अखिलेश जी उन्हीं को कह रही हूँ, इसीलिए इतने खुश होते हैं। आपके नेताओं की लड़ाई होती, देखिए जीत आपके लिए आसान थी, सीएम चुनना ज्यादा मुश्किल हो गया है। और शहजाद जी को एकदम लग रहा है कि हमारी लॉटरी लगने वाली है। देखिए ऐसा है शहजाद जी आपकी नजर रहती है। परिणाम है, सुनिए। अच्छा, पूरा कर ले, 2 लाइनों पूरा। इनका पूरा नहीं होता, इनको लगता है मुशायरे में है। आज जो है तीसरा दिन है चुनाव परिणाम आए। आप यूपी में कई दिन, यूपी का प्रदेश अध्यक्ष कौन था जब चुनाव हुआ था, जब योगी जी बने थे मुख्यमंत्री? केशव प्रसाद मौर्य। 15 दिन तक कुछ नहीं हुआ था। हाँ, उत्तराखंड में क्या हुआ था, गुजरात में क्या हुआ था, कई दिन बाद में हरियाणा में कई दिन बाद कौन कहां से निकाल के लाके बनाए गए थे। हमारे यहाँ तो विधायकों से राय बात हो रही है ना, थोपे नहीं जा रहे हैं ना, कहीं से हुक्मरान की यहाँ से कहीं पर्ची नहीं ना आ रही है। लोकतंत्र और क्या है? लोकतंत्र यही है, हमारी हो, सबकी बात सुनी जाए, सबके लोकतांत्रिक तरीके की प्रक्रिया यही होती है और यही प्रक्रिया हम लोग अपना रहे हैं। तो आप जिनको तानाशाही पसंद है, उनको लगता हुआ कि ये लोग, उनको लोकतंत्र जो है वो जो है विद्रोह लगता है। ठीक है, अब जवाब सुनिए। तानाशाह को लोकतांत्रिक प्रक्रिया विद्रोह। पर इनका कोई उप मुख्यमंत्री या फॉर्मर अध्यक्ष पार्टी का स्टेट में धरने पर नहीं बैठा है ना जन समर्थन यात्रा कर रहा है अपने मुख्यमंत्री के खिलाफ। अंजना जी आपको याद नहीं? अंजना जी, ये वन वे डायलॉग नहीं है, ये वन ऑन वन नहीं। अंजना जी, तुरंत 350 विधायक धरने पे विधानसभा यूपी में बैठे थे रात तक। क्या बात कर रही हैं? अच्छा ठीक है, अब जवाब सुनिए। डिप्टी सीएम सारे लोग मुंह फुलाए घूम रहे थे। अब जवाब सुनिएगा। हर प्रदेश, वो आसाम का देख लीजिए, आसाम के जो अभी मुख्यमंत्री वो क्या कर रहे थे? इनको 20 मिनट की डिबेट में 15 मिनट बोले। अब आप बोलिए, ठीक है अखिलेश, हाँ बोलिए। देखिए पूरी दुनिया में आप गदगद काहे हो रहे हैं डीके के गुस्से से? आपको बता रहा हूं, पूरी दुनिया में सत्ता की लड़ाई के लिए अगर एक ही
बॉडी के दो अंग लड़ाई लड़ रहे हैं, तो या तो पाकिस्तान में लड़ रहे हैं या कांग्रेस कर्नाटक और राजस्थान में लड़ रहे हैं। एक ही बॉडी के दो अंग, वहां पर भी दो अंग लड़ रहे हैं, एक एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी एंड इमरान खान, और यहां पर भी दो अंग लड़ रहे हैं कांग्रेस पार्टी के ही। हमारा कोई लेना देना नहीं। मेरा केवल सरोकार इतना है, हाथ जोड़कर विनम्रता से, मैं इतनी लफबाजी तो नहीं कर सकता अखिलेश जी की तरह। मैंने इनसे 3 सवाल पूछे थे। आपने कहा वादों के दम पर हमारी सरकारें चुनकर आई। हिमाचल में अखिलेश जी सुनिएगा, कितनों को 1500 रुपए महिलाओं को दिया, जरा बताइएगा ना। 300 यूनिट कितने घर में बिजली फ्री पहुंचाई, बताइएगा ना। और राजस्थान में 4.5 साल की सरकार में कितने किसानों की कर्ज माफी हुई, बताइएगा ना। और सचिन पायलट जो कह रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि युवाओं के साथ सबसे बड़ा धोखा तो गहलोत जी ने किया। जादूगरी से 13-15 पेपर लीक हो गए, और पेपर लीक करने वाले माफियाओं को संरक्षण देने वाले गहलोत जी है। तो इस लिहाज से तो गहलोत जी को क्या बताइए हैं उन्होंने, तो आप ही तय कीजिए कि आपने तो अभी बताया कि वर्ल्ड क्लास मुख्यमंत्री हैं आपके, परंतु थर्ड क्लास मुख्यमंत्री है सचिन पायलट कह रहे हैं। मैं तो ऐसी शब्दावली भी नहीं इस्तेमाल करता। तो अखिलेश जी बताइएगा ना सीधा सीधा इसका जवाब। और आखिरी मैं बात पूछना चाहता हूं, देखिए आपके लोकतांत्रिक सो कॉल्ड लोकतांत्रिक प्रक्रिया की पूरी धज्जियां उड़ाने का भी काम सचिन पायलट कर रहे हैं। इतनी ही जनतांत्रिक भावनाओं को एक प्रकार से प्रतिबिंबित करने की प्रक्रिया थी, तो आज सचिन पायलट वहां पर नाराज है, भूपेश बाघेल से देव सिंह नाराज है, और कहीं पर सुक्कू जी से कोई और परिवार नाराज है। तो मुझे लगता है कि आप अपने घर की लड़ाई संभालिए, हमें उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। पर हां, यह जरूर बताइए कि इस स्थिति में जब राजस्थान का टेम्पलेट कर्नाटका में लागू करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जो है अस्थिरता का, भ्रष्टाचार का और ठोक की तुष्टीकरण की राजनीति का, तो ऐसे में कर्नाटका का क्या हाल होगा, उसको तो केवल भगवान ही बचाए, बजरंग बली ही बचाए। परंतु मैं आपसे पूछना चाहता हूं अखिलेश जी, अब बताइए मुझे कि आपको स्टेबल मैंडेट जनता देती है, और उसी स्टेबल मैंडेट का अपमान आज राजस्थान में हुआ नहीं हुआ? आपने तो अपने ही विधायकों पर सेडिशन का केस कर दिया। अब बताइए कि कांग्रेस पार्टी को अपने ही विधायकों पर भरोसा नहीं, अपने ही सचिन पायलट पर भरोसा नहीं। अब आते हैं राजस्थान से छत्तीसगढ़ पे। बताइए कि कौन बस में भरकर विधायकों को लाने का काम कर रहा था दिल्ली में प्रदर्शन करवाने के लिए, शो ऑफ स्ट्रेंथ करवाने के लिए? अब छोड़ दीजिए, डीके शिव कुमार की बात करते हैं। अरे आपके यहां पर तो प्रक्रिया है ना, तो डीके शिव कुमार के भाई सुरेश क्यों कह रहे हैं कि मेरा भाई दिल्ली नहीं जाएगा? हाईकमान ने तलब किया है ना। और हाईकमान है कौन, वो भी तो आप पहले स्पष्ट कर दो कि पार्टी में प्रक्रिया नहीं परिवार अहम है। इसीलिए खुद मल्लिकार्जुन खड़गे जी अध्यक्ष होते हुए भी अपने आप को हाईकमान नहीं मानते। ये आपकी पार्टी की वस्तुस्थिति। अखिलेश जी